Like, comment, and subscribe. दिन ढल रहा था। आसमान को गहरे रंगों से रंगते हुए राघव गांव पहुंचा। यह सोमवार था, 27 अक्टूबर 2025। उसके हाथ में एक पुराना लेटर था जिसका कागज कमजोर और पीला पड़ चुका था। निर्देश सीधा था, लगभग रहस्यमय, पुराने घर जाओ। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं था, यह उसकी दादी की आखिरी इच्छा थी। दादी की आवाज, एक कमजोर फुसफुसाहट, गुजरने से पहले वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। कर्तव्य और अनकही जिज्ञासा ने उसे आगे खींचा। घर गांव के किनारे पर अकेला खड़ा था, ढलती रोशनी के खिलाफ कंकाल जैसी सिलुएट। ये डिके और अबैंडनमेंट की तस्वीर थी। 3 टूटी खिड़कियां, खाली घूरती आंखें, एक सूखा मुड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा मुख्य दरवाजे पर टिका था। अंदर से एक ठंडी हवा बहती थी, गीली मिट्टी, सड़ती लकड़ी, पुरानी चीजों की हल्की, लगभग फ्लोरल गंध, लंबी विकृत परछाइयां नाच रही थी। राघव ने एक गहरी स्थिर सांस ली, कदम डिलिब्रेट, लगभग हेजिटेंट, थ्रेशहोल्ड की ओर। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कराह उठा, एक लंबी चीख गूंजी। दीवारें जालों के गोस्टली इम्प्रिंट्स से दागदार थीं। एक बड़ा सेंट्रल रूम, शैडोज का कैवर्न, बीच में अकेला आर्म चेयर और छोटी मेज, धूल की चादर में ढके। मेज पर पत्थरों का ढेर, मेज पर कागजों का ढेर, बिखरे कागजों के बीच एक फटी फोटोग्राफ दिखी। उसने उसे उठाया, धूल उड़ाई। चेहरों का एक समूह, एक पिछली खुशी का पल। वह उन्हें एक एक करके स्कैन करने लगा और उसकी सांस गले में अटक गई। चेहरों में से एक, युवा, उज्जवल, उसकी दादी। एक अचानक ठंडक उसकी रीढ़ तक उतर गई। वह सिर्फ एक पुराने घर में नहीं था, वह अपने ही इतिहास के एक अनपढ़े अध्याय में खड़ा था। वेल, उसने पौज लिया। तुम जानते हो, सब कुछ अंदर लेते हुए, एक अनसीन फोर्स से मजबूर होकर राघव ने ढेर से एक लेटर उठाया। कागज इतना ब्रिटल था कि उसे डर था कि वह उसके हाथों में डिसइंटीग्रेट हो सकता है। स्याही एक पेल, गोस्टली ब्राउन में फीकी, एलिगेंट स्क्रिप्ट, मुश्किल से पढ़ने योग्य थी। बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसने पहली कुछ पंक्तियां डिसाइफर की। जो कुछ भी तुम्हें डराता है, तुम्हें उसे सुनना चाहिए। दूर मत हटो। सच अक्सर उस आवाज के अंदर रहता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। राघव का दिल, जो अभी अभी सेटल होना शुरू हुआ था, अब नई ताकत के साथ उसकी छाती के खिलाफ धड़कने लगा। क्या यह एक बचकानी पहेली थी या यह एक जेन्युइन वार्निंग थी? घर उसके चारों ओर सांस रोके हुए लग रहा था, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। अचानक एक डिस्टिंक्ट साउंड ने ऑप्रेसिव साइलेंस को तोड़ दिया। दीवारों में से एक के अंदर से एक हल्की स्क्रैचिंग। राघव जम गया, हर मसल टेंस्ड, यहां तक कि हल्की हवा भी, जो टूटी हुई खिड़कियों से फुसफुसा रही थी, शांत हो गई थी। उसकी नजर दीवार पर एक टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। उसकी सुइयां 3:15 बजे अटकी हुई थी। फिर भी एक हल्की टिक टॉक, जैसे कि एक इनविजिबल क्लॉक अभी भी सेकंड गिन रही हो। यह समन्स जैसा लगा। कौन है वहां? तुम किसे बुला रहे हो? कोई जवाब नहीं था, केवल स्क्रैचिंग साउंड, जो अब एक हल्की सूखी रसलिंग में बदल गई थी, जैसे 1000 छोटे पंखों का फड़फड़ाना। यह तेज करीब आती हुई लग रही थी। अपनी हिम्मत जुटाकर राघव घर के सामने वाले हिस्से की ओर कुछ टेंटेटिव कदम चला। उसके कदमों की आवाज मफल्ड थी। वहां एक छोटे से एल्कोव में एक छोटी अलमारी। उसने उसे खोला। कब्जे प्रोटेस्ट में चीख उठे। ऊपर की शेल्फ पर एक अकेली लेदर बाउंड डायरी। उसके पन्ने नमी और समय के रिलेंटलेस पैसेज से मुड़े हुए और दागदार थे। उसने डायरी को सावधानी से खोला। हैंडराइटिंग ज्यादा हरीड और डेस्परेट। ये घर कभी हमारी खुशी था। स्याही ऐसे स्मियर्ड थी जैसे आंसू से। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। राघव को एक गहरे सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग। वह अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं था, वह एक डिटेक्टिव जो सुराग जोड़ रहा था। घर अपने रहस्य साझा करना शुरू कर रहा था, एक एक फुसफुसाहट में। उसने निगल लिया और फिर उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में उस समय का जिक्र था, हंसी, बातचीत, जश्न की जीवंत आवाजों, खाली कमरा, घड़ी रुकी हुई, फर्श पर फीकी पड़ती फुटप्रिंट्स। इसमें एक करीबी परिवार, उसके परिवार की बात थी। लेकिन एंट्रीज ने एक डार्क टर्न ले लिया। आधी रात में अजीब आवाजें, डिसएम्बॉडीड फुसफुसाहट,
खाली हॉलवे में कदमों की आवाज और देखे जाने का एक चिलिंग सेंस। बच्चों की हंसी फीकी पड़ गई। दोस्त और पड़ोसी आना बंद कर दिए। घर डर का एक द्वीप बन गया। डायरी का टोन और ज्यादा फ्रैंटिक। फिर सबसे हैरोइंग अकाउंट आया। एक रात परिवार के बड़े सदस्य बस गायब हो गए। कोई संघर्ष नहीं, जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं कि वे कहां गए थे। वे एक पल थे और अगले पल गायब। गांव में अफवाहें, एक मैलेवोलेंट स्पिरिट, एक कर्स जिसने घर में जड़ जमा ली थी। एक एक करके बाकी परिवार, इसे खाली छोड़ दिया गया। सवालों की एक बाढ़। क्या ये वही प्रेजेंस, वही शैडो? क्या ये उन आवाजों का सोर्स था? उसने डायरी बंद कर दी और अलमारी का दरवाजा। लेकिन ऊपर की मंजिल से एक हल्की फुटफॉल, फिर एक और कदम धीमे। वे लैंडिंग से ठीक पहले रुक गए। राघव की सांस अटक गई। फाइट और फ्लाइट। उसने फाइट करना चुना। एक रिजॉल्व के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर क्रीक, हवा ठंडी। वह रहस्य के दिल में चढ़ रहा था। डर बहुत ज्यादा। उसे देखना था। वेल। उसने खुद को स्थिर किया और आगे बढ़ता रहा। सेक्शन 4, द शैडोज कन्फेशन। ऊपर की मंजिल में एक छोटा सा कमरा था। एक टूटी हुई आर्च्ड विंडो से चांदनी, फर्श पर एक पीली इथीरियल किरण और वहां एक छाया थी। इसमें एक व्यक्ति का डिस्टिंक्ट शेप था, फिर भी यह अननर्विंगली स्थिर थी। एक जीवित प्राणी के सब्सटेंस और मूवमेंट की कमी थी। यह मंडराती हुई लग रही थी। डिकेइंग प्लास्टर के खिलाफ एक स्याही काली स्टेन। छाया धीरे धीरे कोने की ओर, जैसे इंट्रूसिव मूनलाइट से छिपने की कोशिश। ये प्योर सौरो का एक सिलुएट था। तुम क्यों आए हो? राघव का दिल उसके गले में आ गया। लेकिन मैं सच जानना चाहता हूं, वह कह पाया। शब्द इनएडिक्वेट लग रहे थे। आवाज ने फिर एक नाम लिया। उसके दादा की पीढ़ी का एक पुराना पारिवारिक नाम। एक नाम जिसे वह फीके पारिवारिक पेड़ों से वेगली पहचानता था। आवाज जारी रही। उसकी सौरोफुल टोन कमरे को भर रही थी। हमने यहाँ एक रहस्य गाढ़ा था। हमने किसी को नहीं बताया कि हमने क्या देखा। धीरे धीरे दर्दनाक रूप से सच्ची कहानी सामने आने लगी। एक भूत की नहीं, बल्कि एक झूठ की। बहुत पहले एक तूफानी रात, एक यात्री, एक आदमी जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन मेहमान भेड़ की खाल में भेड़िया था। उसने लूटने की कोशिश की। एंस्यूइंग स्ट्रगल में एक भयानक दुर्घटना हुई थी। परिवार, एक फेटफुल डिसीजन। उन्होंने सच छिपाने का फैसला किया। दीवारों के अंदर रहस्य को गहरा गाड़ दिया, लेकिन सच चुप रहने को तैयार नहीं था। ये फुसफुसाहट, परछाइयों और ड्रेड की एक पैल्पेबल सेंस में बदल गया। झूठ ही हॉन्टिंग बन गया। ये कोई स्पिरिट नहीं, ये एक छिपे हुए सच का सफोकेटिंग वेट। एक गिल्ट जिसने हवा को झर किया। गायब हुए बड़े किसी भूत ने नहीं लिया, वे बस चले गए थे। सेक्शन 5, अ साइलेंस दैट स्पीक्स। स्मॉल पॉज। सेक्शन 5, अ साइलेंस दैट स्पीक्स। राघव ने सुना। उसका शरीर रिजिड था, जैसे ही पहेली के आखिरी टुकड़े अपनी जगह पर गिरे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डर के नहीं, बल्कि एक गहरे और दर्दनाक दुख के। वह आखिरकार समझा, घर किसी मैलेवोलेंट एंटिटी से पोजेस्ड नहीं था। यह एक याद से कैद था, एक सच से जकड़ा हुआ था। एक बड़ा अन्याय हुआ था उस रात के शिकार के साथ, घर के साथ और उसके परिवार की पीढ़ियों के साथ। वह जानता था कि उसे क्या करना था। झूठ को खत्म होना था, यहां, आज रात। जैसे ही उसने छोड़ने और दुनिया को बताने का फैसला किया, दीवार पर छाया हिल गई और एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए उसका रूप तेज हो गया। यह उसकी दादी का चेहरा था। मेनेसिंग नहीं, बल्कि गहरे, दिल तोड़ने वाले दर्द की एक हल्की मुस्कान। अगर तुम सच बताते हो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। देव, एक झूठ हमेशा वापस आता है। वह हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। फिर छाया फीकी पड़ गई, धीरे धीरे चांदनी में घुल गई। राघव ने डायरी और बिखरे हुए लेटर इकट्ठे किए। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, सामने के दरवाजे पर हाथ रखा। घर के दिल से एक आखिरी हल्की फुसफुसाहट, एक शब्द, थैंक यू। आवाज अब दुख या कंफ्यूजन से भरी नहीं थी। वह शांत, सीरीन और आखिरकार शांति में थी। ठंडी ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर हट गई थी। उसकी जगह एक शांत, गंभीर स्टिलनेस ने ले ली थी।
घर अब खाली नहीं था। यह स्वीकृत यादों और मुक्त हुए सच की शांत गरिमा से भरा था। वह गांव के चौक की ओर चला। उसने उन्हें सब कुछ बताया, डायरी की कहानी, छाया का कबूलनामा और वह झूठ जो दशकों से फैल रहा था। ग्रामीणों ने सुना, उनके चेहरे सदमे थे, दुख और समझ। वह डर जो पीढ़ियों से पुराने घर को घेरे हुए था, आखिरकार गायब हो गया। लेकिन राघव जानता था कि कुछ निशान, जैसे घाव, हमेशा रहेंगे। कभी कभी एक शांत रात को हल्की हवा अभी भी पुराने घर के पास पत्तियों को सरसराती है। लगभग एक लेटर के पन्ने पलटने जैसा आवाज आती है और राघव जानता है घर अब हॉन्टेड नहीं है, पर शांत भी नहीं है। ये बस अपनी कहानी बता रहा है, शांति से, किसी को भी जो सुनना चाहता है।